ऐसे आपसे मैं ऐसा करता हूँ आपसे भी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में चैप्टर नंबर 2.2 का क्लास लेके आया हूँ। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन को तब सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है 5 नंबर में, एक त्रिभुज के तीनों कोण दिए हुए, क्रमशः दिए हुए, ठीक, 2, 3, 5 के अनुपात में है, तो उनके तीनों कोणों का योग कह रहा है ज्ञात करने। ठीक है, उनके तीनों कोण को ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो क्या करेंगे, पहले जो है पहले त्रिभुज को जो है बना लेंगे। ठीक है, त्रिभुज का फिगर जो है बना लेंगे ऐसे करके। ठीक है, जो दिया हुआ है यहाँ लिख लेंगे, ए बी और सी करके लिख लेंगे। ठीक है, लिख फिर करेंगे क्या, मानना होगा, क्योंकि कुछ तो दिया नहीं है कोण के बारे में। ठीक है, तो क्या करें, अनुपात में है तो उसको मानना होगा। ठीक है, माना कि त्रिभुज के तीनों कोण, ठीक है, तीनों कोण जो है क्रमशः दिए हुए, क्रमशः लिख देते हैं उसको जो है एक्स लिख के। ठीक है, 2x 3x और क्या होगा, और 5x। ठीक है, 5x लिख दिए, 5x है। ठीक है, तो ऐसे तो हम जानते ही हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो लिखते हैं त्रिभुज ए प्लस त्रिभुज बी प्लस त्रिभुज सी बराबर कितना, तीनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो देखिए, तो ए का मान रख देते हैं 2x प्लस बी का मान 3x प्लस सी का मान 5x। ठीक है, 5x बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री जब इन सबको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद कितना आएगा, 10 और x। ठीक है, 10x 180। तो देखिए, तो बराबर का चिन्ह है 180। ठीक है, x बराबर लिखेंगे 180 बटे 10 नीचे आएगा। ठीक है, 0 और 0 कट गया तो x का मान कितना आया, 18 आया। ठीक है, तो क्या करेंगे, त्रिभुज को जो माने थे यहाँ पे, त्रिभुज के तीनों कोणों का क्रमशः जो माने थे उसको लिख देते। ठीक है, लिखते हैं त्रिभुज ए बराबर क्या माने थे, 2x बराबर। ठीक है, त्रिभुज बी बराबर क्या लिखेंगे, 3x बराबर। त्रिभुज सी बराबर क्या लिखेंगे, 5x बराबर। ठीक है, 2x देखिए, तो 2 इंटू एक्स का मान देखिए कितना है, 12। तो क्या होगा, x का मान क्या है, 18। तो 18 को जब 2 बार पढ़ेंगे कितना होगा, 36। ठीक है, 3 गुने x का मान क्या है, 18। तो 18 को जब 3 बार पढ़ेंगे कितना होगा, 18 तिया 54 होगा। ठीक है, 18 को 5 बार पढ़ेंगे तो 18 पच्चीस कितना, 90। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा था, तीनों कोणों का यहाँ जो दिया हुआ है उनके तीनों कोण का मान ज्ञात करने। ठीक है, यहाँ निकल गया कोण ए का मान इतना, कोण बी का मान, कोण सी का मान। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 पहले पढ़ लेते हैं तब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, दिया हुआ है बिल्लू के पास 1 रुपया, 2 रुपया और एवं 5 रुपया के कुल 160 सिक्के हैं, जिसका कुल मूल्य जो है 300 रुपया है। ठीक है, यदि 2 रुपये के सिक्के की संख्या 5 रुपये के सिक्के की संख्या की तिगुनी हो तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने रुपये। ठीक, यहाँ जो दिया हुआ है 2 रुपया और 3 रुपया 4 रुपया, कोई बिल्लू नाम का बच्चा है, उसके पास जो है 300 रुपया सब मिला के, इन तीनों मिला के। ठीक है, 2 रुपया का सिक्का होगा, 1 रुपया का और 5 रुपया का। ठीक है, सब सिक्का मिला के जो है उसके पास जो है 300 रुपया है। ठीक है, 300 रुपया है, तो कह रहा है क्या, टोटल सिक्के कितना है, 160 सिक्के हैं, सब मिला के 300 रुपया हो रहा है। 2 रुपये का सिक्का जो है 5 रुपये के सिक्के के तिगुना है। ठीक, तो उसका जो है उसके पास कह रहे कुल कितने रुपये, कौन से 2 रुपये के कुल कितने सिक्के हैं, 5 रुपये के, 1 रुपये के, उसको जानना है। ठीक, उसके बारे में पूछ रहा है। तो सॉल्यूशन लिख देते हैं, माना कि, ठीक है, माना कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या। ठीक है, सिक्कों की संख्या क्या मान लेते हैं, x। ठीक है, अब क्या है, उसके बाद 2 रुपया के सिक्के की संख्या क्या मान लेते हैं, यहां लिख देंगे 3x, क्योंकि यहाँ जो है 2 रुपये का सिक्का जो है 5 रुपये के सिक्के से क्या है, तिगुना है। ठीक है, वो डायरेक्ट लिख दिए 3x। फिर 1 रुपया का सिक्का जो है, 1 रुपया का सिक्का जो है क्या है, उसको इसको क्या करते हैं, 160 में से क्या करते हैं, माइनस x, इसको और इसको भी माइनस कर देते हैं। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, 160 माइनस, जब जोड़ माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, माइनस का चिन्ह रहेगा तो 4x। ठीक है, ब्रैकेट, वह 1 रुपया का दाम इतना, 1 रुपया का जो है इतना आया। ठीक, अब प्रश्न के अनुसार जब चलेंगे,
प्रश्न के अनुसार जब चलेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 रुपया का सिक्का कितना है 160 घटाओ 4x, ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह। 2 रुपया का सिक्का कितना है 3x, ठीक है, फिर 5 रुपया का सिक्का कितना है x, ठीक है, इसके बराबर सब मिला के कितना रुपया है तो 300 रुपया है, ठीक है। जब इससे गुना करेंगे तो 160 माइनस 40 प्लस 4x, ठीक है, जब इसको करेंगे 3 दूना 6x प्लस 5x बराबर कितना 300 रुपये, ठीक है, 300 रुपये। तो x वाला को जो है जोड़ देते हैं और घटा देते हैं, ठीक है। 6 और 5 को जोड़ेंगे 11, 11 में से 5 जाएगा कितना होगा 11 में से 5 जाएगा तो इसको जोड़ने पर 11 आया था, 11 में से जब 4 घटाएंगे तो 7 होगा, ठीक है, प्लस में 7 होगा, ठीक, प्लस में आया तो इसको भी जो है 7 लिखेंगे 7x, तो यहाँ क्या होगा x बराबर जो है 140, ठीक है, बटे कितना 7, तो 7 के पहाड़ा में 14 देखिए तो 2 बार में और 0 बचा तो 0, x का मान क्या आया 2x, x का मान क्या आया 20 आया, ठीक है। फिर जो है 1 रुपया को जो हम माने थे, 1 रुपया को कितना माने थे 1 रुपया बराबर देखिए तो क्या है 160 माइनस 4x, ठीक है, 160 माइनस 4x, तो x का मान कितना आया 20, तो वहां लिखते जाते 120 माइनस 4 गुने 20, ठीक है, तो कितना होगा 120 माइनस 80, 4 को 2 बार पढ़ेंगे 4 को 20 बार पढ़ेंगे तो 80, ठीक है, इसमें से जब माइनस करेंगे तो 80, इसका जो है 80 रुपया। 2 रुपया का सिक्का कितना है इसको माने थे 3x, तो 3 गुने क्या लिखेंगे 20, तो 3 दूना 6 यानी 60 रुपया। 5 को तो x माने ही थे 5 रुपया को, ठीक है, x, तो x का मान कितना आया तो 20 आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को बनाने से पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को पहले पढ़ लेते हैं। दिया हुआ है पिता ने अपने 3 संतान के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1, 2, 3 के अनुपात में करता है और अपने लिए लाख रुपया रखता है। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपया है तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला, ठीक है, तो मान लेंगे, ठीक। पहले देखिए तो पहले क्या करते हैं, कुल संपत्ति जो प्रश्न में दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते। कुल संपत्ति देखिए तो कितना है 2.5 लाख है, ठीक है, 2.5 लाख है। अब पिता कितना रखा अपने पास, पिता जो है 1 लाख रुपया रख लिया, ठीक है, जब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना 15, मतलब 1.5 लाख जो है 1.5 लाख रुपया जो है उसके संतान में जो है बंटवारा होगा, ठीक है, 1.5 लाख रुपया जो है इसके संतान में तीन जो संतान है उसमें बंटवारा होगा, तो मान लेंगे, माना कि चर बराबर जो है x मान लेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे इस अनुपात जो है उसके साथ x लगाते जाएंगे, 1x प्लस 2x फिर प्लस 3x, टोटल मिला के कितना अमाउंट है तो 1.5 लाख रुपया है, ठीक है, 1.5 लाख रुपया है, तो 1.5 लाख जो इस सबको ऐड करेंगे तो कितना होगा 1 3 3 3 6, 6x बराबर जो है 1.5 लाख रुपया, ठीक है, 1.5 लाख, तो 6 के पहाड़ा में जो 2500 में जो कट जाएगा, ठीक है, तो x बराबर कितना आया 2500, ठीक, x बराबर आ गया। तो पहली संतान को देखिए तो हम क्या माने थे, पहली संतान को क्या लिखे x 1x, तो x का मान कितना है तो मतलब 1 गुने 2 2500 को जब गुना करेंगे तो कितना होगा तो 2500 ही होगा, ठीक है। देखिए दूसरी संतान तो दूसरी संतान क्या है 2x, तो 2 गुने 2500 से गुना करेंगे तो कितना होगा 50, मतलब 5000, ठीक है, 50,000 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे जब बढ़ेंगे तो तीसरी संतान क्या है, तीसरी संतान के बारे में जो है तीसरी संतान जो है 3x है, ठीक है, 3x, तो 3 गुने x का मान कितना मान है 2500, x का मान क्या है सॉरी चलिए यहाँ भी जो है सब x का मान जो है 25,000 आया था, ठीक है, तो x का मान कितना मान है 25x, तो 3 गुने x, तो 25 को जब पढ़ेंगे तो कितना होगा 75,000 हो जाएगा, ठीक है,
सब संतान का जो, चलिए तीनों संतान के बारे में पूछ रहा था, तीनों संतान का निकाल दिया। और याद रखिएगा कि x का मान जो है 25,000 आया था, ठीक है। उसके लिए हम सॉरी मांग रहे हैं, हम थोड़ा ध्यान नहीं दे पाए थे, ठीक है। चलिए, यह वीडियो आपको कैसा लगा? यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो यह वीडियो जो है आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए ओके बाय।